बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ैली जुज़ सहते अल्फाज। सहते अल्फाज यानी सही और गलत अल्फाज को पहचानना। ज़बानदानी के ज़रिए हम अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करते हैं, इसलिए हमारा तलफ़्फ़ुज़ और तहरीर ऐसी हो जिससे दूसरों को हमारे ख़यालात आसानी से समझ में आ जाएं। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल क़वाइद के उसूलों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। लिखने में एराब की बड़ी अहमियत होती है, खास तौर पर गलत तहरीर से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल उसूलों के तहत ही करना चाहिए। क़वाइद के उसूलों को ध्यान में रखते हुए लिखना मतलब सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखना है। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज को तजनीस में तक़सीम किया गया है। इस सेशन में हम तजनीसे ताम, तजनीसे ख़ती और तजनीसे नाक़िस व ज़ायद का मुताला करेंगे। तजनीसे ताम। तजनीसे ताम किसे कहते हैं? इसमें अल्फाज यकसा तलफ़्फ़ुज़ और यकसा शक्ल के होते हैं। तहरीर यानी हिज्जे भी यकसा होती है, लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे लफ्ज़ है मन। मन के मानी दिल और 40 किलो के वज़न को मन कहते हैं। तो देखा आपने, लफ्ज़ मन तलफ़्फ़ुज़ यकसा है, हिज्जे भी यकसा हैं, मगर मानी मुख्तलिफ हैं। एक मन का मतलब होता है दिल और दूसरा मन जो है वो वज़न के तौर पर इस्तेमाल होता है। 40 किलो के वज़न को मन कहते हैं। 1 मन, 2 मन
یقیناً آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا. تو اسے ہم تجنیس تام کہیں گے جس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں. ہجے بھی یکساں ہوتی ہے مگر معنی مختلف ہوتے ہیں. دوسری مثال دیکھتے ہیں. تجنیس تام کی دوسری مثال دیکھیے. لفظ ہے باب. باب یعنی دروازہ. آپ نے اپنی درسی کتاب میں اسباق کے شروعات میں یہ لفظ لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوگا. تو باب کتاب کے ایک سبق کو باب کہتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تلفظ یکساں ہے، ہجے بھی یکساں ہیں مگر معنی میں فرق ہے. ایک باب یعنی دروازہ اور کتاب کے ایک سبق کو بھی باب کہتے ہیں. یہ ہے تجنیس تام جس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں، ہجے یکساں ہوتی ہے لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں. تجنیس خطی. تجنیس خطی کسے کہتے ہیں؟ یہاں الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اعراب مختلف ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں. مثلاً لفظ ہے پل، ایک اور لفظ ہے پل. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پل اور پل، یہ دونوں الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن اعراب مختلف ہیں. ایک میں آپ پیش دیکھ سکتے ہیں پیپر اور دوسرے میں زبر کا استعمال کیا گیا ہے. اعراب مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے معنی بدل گئے ہیں. پل یعنی ندی پر بنایا گیا راستہ. پل یعنی لمحہ. تجنیس خطی کی ایک اور مثال دیکھیے. الفاظ ہیں در اور در. یہ دونوں الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہیں مگر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں اعراب مختلف ہیں. در میں آپ دیکھ سکتے ہیں دال پر زبر ہے اور در میں دال پر پیش. در کا کیا مطلب ہے؟ در یعنی دروازہ اور در یعنی موتی. در در الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن اعراب مختلف ہونے سے معنی بدل گئے. ایک مثال ہم نے شروعات میں دیکھی. گل، گل، گل. گل یعنی پھول، گل یعنی مٹی اور گل یعنی گلنا. ہم کہتے ہیں نا گل چکا ہے. تو گل پیش کے ساتھ یعنی پھول، گل میں زیر کا استعمال ہے، گل یعنی مٹی اور گل
यानी गलना। तजनीसे नाकिस व जायद। नाकिस यानी नामुकम्मल और जायद का मतलब होता है ज्यादा। तो आइए देखते हैं तजनीसे नाकिस व जायद किसे कहते हैं। इसमें दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी या ज्यादती होती है। ये कमी या इजाफा लफ्ज के किसी भी मकाम पर हो सकता है। यानी इब्तिदा में हर्फ का इजाफा या कमी, दरमियान में हर्फ का इजाफा या कमी, लफ्ज के आखिर में हर्फ का इजाफा या कमी। तो तजनीसे नाकिस व जायद किसे कहते हैं? दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी या ज्यादती होती है। ये कमी या ज्यादती लफ्ज के किसी भी मकाम पर हो सकती है। मसलन इन दो अल्फाज को देखिए। पहला लफ्ज है माल, दूसरा लफ्ज है कमाल। माल, कमाल। यहां आप देख सकते हैं कमाल इस लफ्ज में इब्तिदा में हर्फ काफ का इजाफा है। माल, कमाल। दूसरी मिसाल है बर, बार। ये दो अल्फाज हैं। इनमें आप देख सकते हैं दरमियान में हर्फ अलिफ का इजाफा है। बर, बार। इस मिसाल में अल्फाज हैं सफ, सिफत। यहां आखिर में हर्फ ते का इजाफा है। आप देख सकते हैं लफ्ज सिफत में आखिर में हर्फ ते का इजाफा है। और अब हम सहते अल्फाज से मुताल्लिक सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। सबसे पहले हम हिदायत पढ़ेंगे। आप जानते हैं हिदायत को बगौर पढ़ना कितना ज़रूरी है। हिदायत है ज़ैल के लफ्ज़ों में कितने अल्फाज दुरुस्त हैं। 6 अल्फाज दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें कितने अल्फाज दुरुस्त हैं। अल्फाज हैं दिया, दुनिया, दाया, दीन, दरा, दहर। मुतबादिलात हैं एक, दो, तीन या चार। दिया
दुनिया, दीन, दहर, ये बामानी अल्फाज हैं। दाया और दरा, ये बामानी अल्फाज नहीं हैं। तो कुल कितने अल्फाज दुरुस्त हैं? दिया, दुनिया, दीन, दहर। दहर का मतलब होता है दुनिया। तो कुल 4 अल्फाज दुरुस्त हैं। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है, ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 बाजार, नंबर 2 मज़ार, नंबर 3 बाजार या नंबर 4 अचार। इनमें कौन सा लफ्ज गलत लिखा हुआ है? बाजार, मज़ार, अचार सही लिखे हुए अल्फाज हैं। मुतबादिल नंबर 3 बाजार गलत है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हिदायत दी गई है। हिदायत है, ज़ैल के मुतबादिल में से सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। अब तक हमने जिन सवालात की मश्क की उसमें हिदायत दी गई थी, ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। और यहाँ आपको सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानने की हिदायत दी गई है। दिलात हैं, नंबर 1 वतन, नंबर 2 महाफिज, नंबर 3 तालाब और नंबर 4 मकान। आपको क्या करना है? हिदायत में वाज़ेह तौर पर दिया गया है, ज़ैल में सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज तलाश कीजिए। नंबर 1 वतन। सही तरीका है वतन लिखने का तोय से। दूसरा लफ्ज है मुहाफिज। मुहाफिज हम इस तरह लिखते हैं। तीसरा मुतबादिल है तालाब, सही लिखा हुआ है। चौथा लफ्ज है मकान, और मकान हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह। तो मुतबादिल नंबर 1, 2 और 4 गलत सेहत में लिखे हुए अल्फाज हैं और हमें पहचानना है सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज को। तो मुतबादिल नंबर 3 तालाब सही सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सही मुतबादिल तलाश कीजिए। नंबर 1 गरीबी, गरीबी।
नंबर 2 फूल फूल। नंबर 3 सब्जी सब्जियां। और नंबर 4 मगर मगर। अब तक मुतबादिलात में अल्फाज दिए जाते थे। हर मुतबादिल में एक लफ्ज़ होता था। यहाँ हम देख रहे हैं मुतबादिलात में अल्फाज की जोड़ी दी हुई है। हमें सही मुतबादिल तलाश करना है। मुतबादिल नंबर 3 सब्जी सब्जियां। इस मुतबादिल के दोनों अल्फाज सही हैं। मुतबादिल नंबर 1, 2 और 4 यहाँ दोनों अल्फाज सही नहीं हैं। एक लफ्ज़ सही और दूसरा गलत है। मगर मुतबादिल नंबर 3 में सब्जी सब्जियां ये दोनों अल्फाज सही हैं। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है ज़ैल में 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। मुतबादिलात हैं नंबर 1 जज्बात, नंबर 2 ईदगाह, नंबर 3 हमवतन और नंबर 4 गामजन। यहाँ आपको मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त करनी है और हिदायत में ये वाज़ेह कर दिया है कि 2 मुतबादिलात सही हैं। 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। इसका मतलब यहाँ 2 जवाबात सही हैं। मुतबादिलात में 2 सही मुरक्कब अल्फाज हैं जिनकी शनाख्त हमें करनी है। पहला लफ्ज़ है जज्बात। जज्बात मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। ईदगाह, ईद यानी खुशी, मुसलमानों का त्यौहार, गाह यानी जगह। तो ईद की नमाज जहाँ पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो ये मुरक्कब लफ्ज़ है। तो मुतबादिल नंबर 2 ईदगाह ये पहला सही मुरक्कब लफ्ज़ है। अब हमें दूसरे की शनाख्त करनी है। हम वतन, हम वतन यानी एक ही वतन से जिनका ताल्लुक हो। हम यानी एक जैसा, वतन यानी मुल्क। ये 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ है यानी मुरक्कब लफ्ज़ है। तो मुतबादिल नंबर 3 भी मुरक्कब लफ्ज़ है। नंबर 4 गामजन मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। तो 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त हमने की। पहला मुरक्कब लफ्ज़ ईदगाह 2 अल्फाज से मिलकर बना है, ईद और गाह, ईदगाह। दूसरा मुरक्कब लफ्ज़ है मुतबादिल नंबर 3 हमवतन। जवाबी पर्चे में हम मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 पर
दायरा करेंगे, क्योंकि मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 मुरक्कब अल्फाज हैं और ये सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 4 गामजन यानी तेज रफ्तार, चलने वाला, ये मुरक्कब लफ्ज नहीं है। हिदायत है, मंदरजा झैल में से सही अल्फाज वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिलात में से सही लफ्ज वाले मुतबादिल को मुंतखब करना है। मुतबादिल नंबर 1 सहर, नंबर 2 सहर, नंबर 3 शहर और नंबर 4 सहर। यहां मुतबादिल नंबर 1 सहर, नंबर 3 शहर और नंबर 4 सहर गलत सेहत के साथ लिखे हुए अल्फाज हैं। सही लफ्ज है सहर। मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल में सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब करने के लिए कहा गया था और हमने देखा कि मुतबादिल नंबर 1, 3 और 4 गलत सेहत में लिखे हुए अल्फाज हैं। हालांकि यहां मुतबादिल नंबर 2 में सीन पर ना जबर है ना जेर, मगर चूंकि बाकी तीनों मुतबादिल गलत लिखे हुए अल्फाज हैं, इसलिए हमारे लिए सही लफ्ज का इंतखाब करना मुश्किल नहीं था। मगर आपके लिए जानना जरूरी है कि जेर और जबर के फर्क से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। अगला सवाल पहले ही की तरह सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब करना है। हिदायत है, मंदरजा झैल में से सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल नंबर 1 निसिस्त, नंबर 2 निसिश्त, नंबर 3 नशिस्त और नंबर 4 निशिस्त। यहां सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल है। तमाम अल्फाज में जो फर्क है वो बहुत बारीक सा है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। पहला लफ्ज है नसिस्त, ये कोई लफ्ज नहीं है। मुतबादिल नंबर 2 है निशिस्त। अब जरा मुतबादिल नंबर 4 देखिए, निशिस्त। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा।
اب بالکل اسی طرح 4 متبادل دیے ہوئے ہیں، ماہر، مہر، دہر اور بہر۔ ان میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کر کے ہمیں جملہ مکمل کرنا ہے۔ جملہ ہے زمین کا ذرہ ذرہ ڈیش کی صورت چمکتا ہے۔ خالی جگہ میں کون سا لفظ مناسب ہے؟ نمبر 1 ماہر، نمبر 2 مہر، نمبر 3 دہر یا نمبر 4 بہر۔ متبادل نمبر 1 ماہر یعنی مہارت رکھنے والا، اپنے کام میں ماہر ہم کہتے ہیں۔ نمبر 2 مہر یعنی سورج۔ متبادل نمبر 3 دہر یعنی دنیا، اور نمبر 4 بحر یعنی سمندر۔ تو زمین کا ذرہ ذرہ کس کی صورت چمکتا ہے؟ اب جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہے، مہر کی صورت چمکتا ہے۔ متبادل نمبر 2 صحیح جواب ہے۔ 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں مختلف قسم کی ہدایت ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے غلط الفاظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ متبادلات ہیں نمبر 1 عالم، نمبر 2 علم، نمبر 3 عالم یا نمبر 4 علوم۔ ہم معنی الفاظ یا مترادفات کے وقت ہم آپ کو بتا چکے ہیں علم اور علم میں کیا فرق ہے، عالم اور عالم کے کیا معنی ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں متبادل نمبر 2 علم صحیح لفظ ہے۔ متبادل نمبر 3 عالم، اور اگر اسے ہم زیر کے ساتھ پڑھیں عالم تب بھی یہ صحیح ہے۔ عالم یعنی دنیا اور عالم یعنی علم رکھنے والا۔ نمبر 4 علوم علم کی جمع۔ تو متبادل نمبر 2 3 اور 4 صحیح الفاظ ہیں، اور ہمیں ہدایت میں کیا کہا گیا ہے؟ ہدایت ہے مندرجہ ذیل میں سے غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو یہاں غلط لفظ ہے متبادل نمبر 1، لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ 1 نمبر پر عالم جس طرح لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، چونکہ متبادل نمبر 1 غلط لفظ ہے، اس لیے ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ مندرجہ ذیل میں سے غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 طالبہ، نمبر 2 طلبہ، نمبر 3 طالبات، اور نمبر 4 طالبہ۔
ہمیں غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنا ہے۔ اب دیکھیں پہلا لفظ ہے طالبہ۔ طالبہ یعنی طلب کرنے والی، علم حاصل کرنے والی عورت، مؤنث ہے یہ لفظ، اور اس کی جمع ہے متبادل نمبر 3 طالبات۔ متبادل نمبر 2 طلبہ، توئیں پر زبر ہے، طلبہ یعنی طالب کی جمع، طالب علموں کی جماعت۔ تو متبادل نمبر 1، 2 اور 3 یہ صحیح الفاظ ہیں، جبکہ 4 طالبہ تے سے لکھا ہوا غلط املا ہے۔ متبادل نمبر 4 غلط لفظ ہے، لہذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے طلباء اس لفظ کی جمع ہے طلبہ، طالبہ واحد ہے، جمع ہے طالبات۔ طلباء یعنی طالب علم، جمع ہے طلبہ، طالب علموں کی جماعت۔ طالبہ علم حاصل کرنے والی، اور طالبات طالبہ کی جمع ہے۔ ہدایت ہے غلط متبادل تلاش کیجیے۔ نمبر 1 ملک، ملک۔ نمبر 2 گل، پھول۔ نمبر 3 گل، مٹی۔ نمبر 4 گال، رخسار۔ یہاں ہمیں غلط متبادل تلاش کرنا ہے۔ متبادل نمبر 1 ملک، ساتھ میں جو لفظ لکھا ہوا ہے ملک، یہ غلط لفظ ہے۔ دیگر متبادلات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2 گل، اس کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ متبادل نمبر 3 گل یعنی مٹی۔ متبادل نمبر 4 گال یعنی رخسار۔ متبادل نمبر 2، 3، 4 یہ صحیح الفاظ معنی کی جوڑیاں ہیں۔ متبادل نمبر 1 غلط متبادل ہے، لہذا 1 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔